दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर यह दावा कर दिया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और अमेरिका भी करने वाला है। यानी अमेरिका अब शक्ति की रेस में अपना कदम बढ़ाने लगा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do. दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति की परिभाषा हथियारों से होती है और शांति की कीमत परमाणु धमाकों की गूंज से तय की जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से दुनिया का सारा भू राजनीतिक संतुलन खिसकने लगा है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तरी कोरिया गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा है, कूटनीतिक मंचों पर नकारा जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत में ये रेस लगातार तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक न्यूज इंटरव्यू में ये बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है और रूस और चीन की गतिविधियों के चलते अमेरिका को भी टेस्ट करना जरूरी है। एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने वो दावा कर दिया जिसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर पसीना ला दिया है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया है। ट्रंप ने इस बयान के साथ साथ दुनिया को एक और संकेत दे दिया है। संकेत इस बात का कि अमेरिका अब 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की तैयारी में है। ट्रंप का तर्क साफ है कि जब दुनिया के अन्य देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो या उत्तरी कोरिया हो, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका पीछे क्यों रहे। अब अमेरिका के परमाणु परीक्षण करने के पीछे का कारण आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप परमाणु परीक्षण क्या होता है इसको समझिए। परमाणु परीक्षण का मतलब है कि एक परमाणु बम को विस्फोट करके उसकी ताकत, डिजाइन और असर को जांचना। ये परीक्षण ज्यादातर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होते हैं ताकि धमाका छिपा रहे और पर्यावरण को कम नुकसान हो। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में चगई पहाड़ियों में 6 परमाणु परीक्षण किए थे। तब से वो गुप्त परीक्षणों के शक में रहा है। ट्रंप जो कूटनीति में बातचीत से पहले दबाव बनाना पसंद करते हैं और बातचीत के बाद भी दबाव बनाना नहीं भूलते। ट्रंप का इशारा साफ है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप के इस बयान का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक और देश परमाणु परीक्षण करेगा, बल्कि संकेत है कि न्यूक्लियर रेस की वापसी का, वो रेस जो ठंडी जंग के बाद खत्म हुई मानी जा रही थी, वो रेस जो अब फिर से दुनिया को डर, शक और तनाव के नए दौर में धकेल सकती है। और अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप वाकई सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. करीब 1 घंटे तक के इस इंटरव्यू में ट्रंप ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, वो इस बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है, इसलिए अमेरिका भी परीक्षण करेगा। हालांकि परमाणु परीक्षण कोई आसान काम नहीं है, इसको लंबे स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये वैज्ञानिक, तकनीकी, लॉजिस्टिकल और तकनीकी तैयारी का मिश्रण होता है। एक बड़े देश के लिए भी इसको पूरा करने में महीनों से सालों लग सकते हैं। अब आखिर इस परीक्षण में तैयारी कितनी होती है वो भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी तैयारी में 6 से 12 महीने तक का समय लगता है। वैज्ञानिकों को बम का नया मॉडल डिजाइन करना पड़ता है। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन से विस्फोट की गति, ऊर्जा और रेडियोएक्टिविटी चेक की जाती है। टेस्ट डिवाइस बनाना, बम को छोटा और सुरक्षित बनाना होता है। लॉजिस्टिकल तैयारी 3 से 6 महीने में होती है। इसके अलावा भी कई लेवल पर तैयारी की जाती है।
इस बयान का एक पहलू ये भी है कि ये चारों देश एक तरह से एक ही जियोपॉलिटिकल धुरी पर खड़े हैं। चीन एशिया में अपना दबदबा मजबूत करना चाहता है और ताइवान पर नियंत्रण के लिए न्यूक्लियर क्षमता का मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देशों को चेतावनी देने के लिए परमाणु शक्ति का खुला संकेत दे रहा है। उत्तरी कोरिया लंबे समय से परमाणु शक्ति को अपने शासन की सुरक्षा के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सैन्य संतुलन साधने की कोशिश में है। इसलिए ये सिर्फ परीक्षण नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबदबे की लड़ाई भी मानी जा रही है। ग्राफिक से पाकिस्तान के पास पहले से 170 परमाणु हथियार हैं। अगर नया डिजाइन टेस्ट करना हो तो पाकिस्तान को 6 से 18 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन रखरखाव के लिए छोटे टेस्ट यानी सब क्रिटिकल हफ्तों में हो जाते हैं। ट्रंप का दावा 2025 का है, शायद बलूचिस्तान व खैबर में गतिविधियों पर आधारित है। हालांकि ये बस दावा है, DDUP इसकी पुष्टि नहीं करता। पाकिस्तान पर दावा करने के साथ ट्रंप ने अमेरिका को भी परीक्षण करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी सांसदों का भी मानना है कि अगर अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तो उसका परमाणु हथियार भंडार कमजोर पड़ सकता है। हालांकि 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में पहले हुए परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से लगभग 6.9 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौतें हुई हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। फिलहाल जब एक तरफ पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश परमाणु हथियारों की पॉलिसी को मजबूती देते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुद 33 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट पर वापसी की सोच रहा है। तो मतलब साफ है कि दुनिया एक नए परमाणु शक्ति की रेस में चल पड़ा है।